रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बिहार से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव की घोषणा से पहले दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को लगाया बड़ा झटका। पूर्व विधायक सुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुनील पांडे ने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ली है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा से पहले ही दल बदलने का एक खेल शुरू हो चुका है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडे ने भी पाला बदल लिया है। एनडीए में होने के बावजूद उन्होंने कमल थाम लिया है। दरअसल अपने बेटे प्रशांत पांडे के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। ऐसे ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव में तरारी विधानसभा सीट से उनके बेटे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो बिहार से आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन कुमार चंचल हमारे संवाददाता विशेष जुड़ रहे हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि अब 2024 के बाद से जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि पार्टियों में जो दल बदलने का दौर है अब वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था, लेकिन बिहार चुनाव को देखते हुए अब ये एक बड़ा झटका लगा। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, झटके के बाद अब ये साफ हो चुका है कि अब ये पशुपति पारस को एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि बिहार के राजनीति अब भी गर्मा गई है। अब बाहुबली नेता जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे और रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। उनके साथ उनके बेटा संदीप पांडे भी बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। अब बताया जा रहा था कि संदीप पांडे को तरारी सीट से उनको पशुपति पारस के पार्टी से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कल जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तब से यह साफ हो चुका है कि अब बीजेपी के टिकट पर ही तरारी विधानसभा उपचुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। इसे अब ये लग रहा है कि पशुपति पारस को एक बड़ी झटका लगा है। हालांकि आपको बता दें कि 2025 में लोकसभा के चुनाव होने वाला है। उससे पहले 4 सीट पर बिहार में उपचुनाव होने वाला है विधानसभा के। उससे पहले इस तरह की ये पशुपति पारस को एक बड़ी झटका लगा है। हालांकि इससे पहले भी आपको लोकसभा चुनाव में भी बता दें तो पशुपति पारस को भी बड़ी झटका लगा था जब उनके खुद भतीजे चिराग पासवान ने ही उनके अपने चाचा को दरकिनार करवा दिया थे। और उसके बाद जिस तरह ये पार्टी छोड़ करके अब बीजेपी के दामन ये लोग थाम रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि अब पशुपति पारस के साथ अब कोई नहीं है और ये लगातार अब ये एक के बाद एक झटका देना शुरू कर दिया। बिल्कुल चंदन, एक बड़ा झटका ये माना जा सकता है पशुपति पारस के लिए, लेकिन क्या अब जब ये दामन बीजेपी का थाम लिया गया तो इसके बाद उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए, पशुपति पारस अब क्या कहेंगे। अब उनके ही लोग अब उनको छोड़ करके बीजेपी के दामन थाम रहे हैं। अब ये स्पष्ट होता है कि अब ये अकेले हो गए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव में अब देखना यह होगा कि पशुपति पारस का क्या आगे का रिएक्शन होता है और ये कहाँ अपना रुख करते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार से हम आपको बता रहे थे, जहां पूर्व विधायक सुनील पांडे ने अपने बेटे के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद आरएलजेपी में पशुपति प्रकाश को बहुत बड़ा झटका लगा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश जारी किए गए हैं। नए नियम के अनुसार अब सभी राज्यों को अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे में देनी होगी। बता दें कि राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में लगातार 2 घंटे की कानून व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट आज शाम 4 बजे से फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बता दें, कोलकाता में हुए रेप और हत्याकांड के बाद ये केंद्र की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया है, क्योंकि देश के लगभग सभी राज्यों में चिकित्सकों की तरफ से जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो लगातार दिखाया जा रहा है। इसको लेकर के, इसके मद्देनजर हर 2 घंटे में राज्यों को बोला गया है कि वहाँ की क्या स्थिति है
उसका पूरा अपडेट हर 2 घंटे का केंद्र ने बोला है गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए।